हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इष्टदेव शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में रहता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, जब आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान जाप करते हैं, तो आपका ध्यान जो है भटकना शुरू हो जाता है। आपकी आंखों के सामने अश्लील दृश्य दिखते हैं या नकारात्मक विचार आते हैं। तो यदि ऐसा आपके साथ होता है तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, इसका निवारण भी आपको इसी में मिल जाएगा। देखिए, पूजा पाठ के लिए, ध्यान के लिए, जाप के लिए एकाग्रता का होना बहुत जरूरी होता है। यदि एकाग्रता नहीं है तो फिर आप कितना भी जाप कर लो, कोई फायदा नहीं है। एकाग्रता होनी चाहिए। एक वो पल होता है, एक पल होता है वो जब एक ईश्वर से आप कनेक्ट होते हैं। उस स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें उन विचारों को स्थिर करना होता है, खुद को स्थिर करना होता है। ये होता क्यों है? ये ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, ध्यान नहीं किया, और अचानक से जब वो इस क्षेत्र में आते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं, तो उनके साथ जो है इस तरह की जो ये नकारात्मक विचार आना, अश्लील विचार दिखना, अश्लील दृश्य दिखना, तो ये सब जो है उन लोगों के साथ होता है। क्योंकि जब आप सकारात्मकता की ओर जाते हैं तो जो आपके जीवन के अंदर नकारात्मक विचार है, नकारात्मकता है, वो आपको सकारात्मकता की तरफ जाने के लिए रोकती है, प्रभु की भक्ति करने से रोकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके शरीर में एक डेरा बनाया है। जो नकारात्मक विचार है, बुरी शक्तियां हैं, वो आपके शरीर को नहीं छोड़ना चाहती है। और जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो जो आपके अंदर नकारात्मक जो ऊर्जा है उसे तकलीफ होती है। इससे आपने देखा होगा, कई लोग जो है जब कहीं मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे ज़्यादा रुकते नहीं है, परेशान हो जाते हैं। कहीं पूजा हो रही है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग वो होते हैं जिनके जीवन में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा भरी हुई है, नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियाँ जिनके शरीर पे बहुत ज़्यादा हावी है। वो लोग पूजा पाठ की तरफ ध्यान ही नहीं लगाते। वो ऐसे व्यक्ति से भी घृणा करते हैं जो ईश्वर का भक्त होता है, उपासक होता है। बहस करेंगे आपसे वो, क्योंकि उनके जीवन के अंदर नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा भरे हैं, नकारात्मक शक्तियां उनके अंदर भरी हैं। तो पहला कारण ये होता है, जब वो अचानक से इस क्षेत्र में आते हैं तो फिर उन्हें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। दूसरा जो इसका कारण है वो है आपकी संगति कैसे लोगों से, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप किन विचारों के लोगों के साथ रहते हैं। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे परिवेश में रहेंगे, जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे, उसका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। यदि वह एक नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहेंगे जिसके जीवन में केवल नकारात्मकता ही है, उसके मस्तिष्क में जो है बुरे ही विचार चलते हैं, उसकी जुबान पे बुरे ही विचार रहते हैं, अश्लील बातें करता है वो इंसान,
अश्लीलता की ओर ज्यादा ध्यान है, उसके जीवन में नकारात्मकता है, तो आपके ऊपर भी उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बहुत विद्वान लोग होते हैं वो लोग हाथ नहीं मिलाते ज्यादातर लोगों के साथ। साधु संत देखे हुए आपने, हाथ नहीं मिलाते हो। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती है, हमारी जो एनर्जी है वो उसके अंदर ट्रांसफर होती है। ये ऊर्जा है, इसे नहीं है पता क्या सही क्या गलत। इसे जिस तरह से आप यूज करेंगे, चलाएंगे, उस तरह से चलेगी। हमने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि जो शक्ति होती है वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो एक शक्ति है, वो एक हवा है, उसे जिस तरह से आप यूज करेंगे उस तरह से चलेगी। इसीलिए जीवन में ऐसे लोगों के साथ ना रहे जिनके विचार गलत हैं। अच्छी सोच वाले व्यक्ति के साथ रहे। तीसरा जो कारण होता है वो दैनिक जीवन में जो आप आंखों के द्वारा दृश्य देखते हैं उन चीजों का हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। हम कोई अश्लील वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हम फोन में कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं, टीवी पे कोई ऐसी चीज देख लेते हैं, उसका बाद में विचार पड़ता है। और जब हम ध्यान के माध्यम से आते हैं वो नकारात्मक जो शक्ति है वो हमें सकारात्मकता की ओर जाने से रोकती है। इसलिए वो विचार उस वक्त सामने आते हैं जब आप ध्यान में बैठे होते हैं, क्योंकि उस समय जो है स्थिति आप सुनने की स्थिति होती है। उस वक्त सारे विचारों का जो सैलाब उठता है, हर तरह के विचार। तो इसीलिए अच्छे विचार रखिए, अच्छे दृश्य देखिए, अच्छी सोच रखिए। अब इसका निवारण क्या है? सबसे पहले तो यदि ये विचार आपके अंदर आ रहे हैं, इस तरह की अश्लील विचार आपको आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, गलत गलत चीजें दिखती हैं जब आप पूजा करते, ध्यान करते, साधना करते, तो आपको सबसे पहले तो एक चीज शुरू करनी चाहिए, वो है प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है, आपका जो मन है वो स्थिर रहता है, विचार स्थिर रहते हैं, आपका मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं जी वशीकरण क्या होता है, ऐसा होता है जी वशीकरण करना है, जी उसको वश में करना है, उसको वश में। वशीकरण का मतलब क्या है? वशीकरण का मतलब वश में करना। सबसे पहले खुद को तो वश में कीजिए, दूसरों को कहां से वश में करेंगे? आपके अपना ही विचार, आपका अपना ही मन आपके वश में नहीं है, इसको वश में कीजिए। अपने इंद्रियों को पहले वश में कीजिए। साधना का मतलब क्या है? साधना, स्वयं को साधना। आप डिसाइड करेंगे कि आप क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, मेरे दिमाग में मुझे क्या विचार लाने हैं, क्या नहीं लाने हैं। साधना, पहले खुद को साधना होता है। साधना का मतलब यही नहीं है कि आप साधना कर दी तो कोई देवता अब आपको आ गया, अब आपको उसकी कृपा प्राप्त हो गई जी, अब इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, पहले स्वयं को साधना पड़ता है। जब आपने स्वयं को साध लिया, अपने विचारों को साध लिया, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वही सबसे बड़ी साधना है, वही सबसे बड़ा वशीकरण है। जो षटकर्म बताए जाते हैं ना, मारण, मोहन, समोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, इसको पहले अपने अंदर कीजिए, खुद के ऊपर आजमाइए इसको। मारण का मतलब है अपने अंदर जो आपके बुरे विचार है उनको मार दीजिए। सम्मोहन, आपको अच्छी चीजों का सम्मोहन करना है, अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। वशीकरण, अपने इंद्रियों को अपने वश में कीजिए कि जो मैं सोचना चाहूंगा वो मैं सोचूंगा। मुझे नेगेटिव विचार नहीं लाने हैं तो नहीं लाने हैं, मुझे ईश्वर की उपासना करनी तो उसकी ही उपासना करनी है, मुझे ध्यान लगाना है तो ध्यान ही लगाना है।
विद्वेषण करना है, बुरे विचारों को अपने मन से अलग करना है, दूर करना है उसको। उच्चाटन करना है उसका, बुरे विचारों को अपने मन से दूर करना है। जिस दिन आपने ये क्रियाएं कर दी, उस दिन आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। उस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप कुछ और भी करना चाहते हैं, पहले खुद को कीजिए। खुद को तो कंट्रोल में कीजिए, पहले खुद को तो वश में कीजिए। कुछ लोग कहते हैं जी वशीकरण करना है जी। अरे खुद को तो वश में कर लो। अगर यदि आपको कहेंगे 3 घंटे बैठो जरा जाप करो, माला करो, तो 5 मिनट में लग जाएंगे। अरे परे कहेंगे जी ये 108 माला करनी है, तो पहले तो ये सोचे कि हो 108 माला, इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। आपको अपने ही ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपने ही ऊपर आपका वश नहीं है, आप दूसरों को क्या वश में करेंगे। अपने विचारों को कंट्रोल कीजिए। दूसरा जो इसमें तरीका है नकारात्मकता को दूर करने का, वो है अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए। आज्ञा चक्र जो होता है, दोनों आंखों के बीच का जो होता है, की जगह होती है जहां वो बिंदी लगाते हैं, वो आज्ञा चक्र होता है, थर्ड आई। थर्ड आई पे आपको ध्यान लगाना है। जब भी आप ध्यान लगाते हैं तो आपने वहां ध्यान लगाना है, और वहां पे आपको केवल और केवल आपके इष्टदेव दिखने चाहिए। जब आप पूजा करने बैठे, ध्यान करने बैठे, तो सामने आपके ईश्वर की जो आपके इष्टदेव है उनकी तस्वीर होनी चाहिए। जब ये आपकी आंख खुले तो बस उनको आप देखें, उसी छवि को आपने अंदर निहारना है। आंखें बंद करके उसी छवि को आपने जो आंखें खोल के सामने देखी है, उसी छवि को आपने अपने थर्ड आई आज्ञा चक्र पे महसूस करना है। उस स्वरूप को, उस निराकार स्वरूप को। आज्ञा चक्र पर जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपके जो विचार हैं, आपका कंट्रोल रहेगा उस पे। अगला जो है, अपने इष्ट देव के मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। जो आपके इष्ट देव हैं, राम जी हैं, माता जी हैं, भोलेनाथ है, कृष्ण भगवान है, बजरंगबली जी हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके मूल मंत्र का जाप करें। शिव है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। राम जी को आप मानते हैं तो राम 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 का जाप करें। हनुमान जी को मानते हैं, उनके मंत्र का जाप करें। कृष्ण जी को मानते हैं, उनके मंत्र का जाप करें। जिसको भी आप मानते हैं, यदि आप ज्यादा ही वो है तो आप एक काम कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सर्वश्रेष्ठ है। तन मन और आत्मा की शुद्धि के लिए। ये चीज कीजिए, नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए। आपने देखा होगा कई लोग जब ध्यान लगाते हैं या माला करते हैं, तो कई लोगों का तो ध्यान एकदम लग जाता है। अब कई व्यक्ति को देखिए, जो कई लोग तो कर माला करते हैं, हाथों पे वो 1-2 बार मंत्र को उच्चारण करते हैं, उसके बाद तुरंत वो जो है अपनी अवस्था में पहुंच जाते हैं। माला के द्वारा भी ऐसा होता है, 2-3 मन को जैसे ही आप फेरेंगे, उसके बाद तुरंत आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, जैसे ही आप माला पकड़ते हैं, यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। जैसे हम माला कर रहे हैं, पहले आपका ध्यान नहीं लगता था माला में, और जैसे ही आप माला पकड़ते हैं, 4, 5, 10 मन के जैसे ही घूमे तो एकदम आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। फिर आपको पता ही नहीं होता है, अगर यदि 3 माला करनी है तो 5 हो जाती है, फिर लगता नहीं यार 7 करते, नहीं यार 11 करते हैं। तो इस तरह से ये भी एक तरीका होता है। अपने इष्ट मंत्र का जो है पहले वाचिक जाप कीजिए,
ये भी एक तरीका है। जब आप जाप करते हैं माला पे तो वाचिक जाप कीजिए और उन शब्दों पे ध्यान आपका जो है उन शब्दों पे होना चाहिए। आंखें आपकी इष्टदेव का दर्शन करे और आपका ध्यान जो है पूर्ण, जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उन शब्दों पे होना चाहिए। इस तरह से जब आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो आपका अपने विचारों पे नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। इस अभ्यास को कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम।